सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एग्जांपल 3 क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स का। ठीक है, मैंने यहाँ सॉल्यूशन पहले से ही कर रखा है जिससे मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। बोला है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो PQ है हमारी कॉर्ड है और वो कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर की है। और जो उसका रेडियस है PO वो है 5 सेंटीमीटर की। मैंने लिखा है कि PO जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है और जो हमारा PR है वो 8 सेंटीमीटर है। और PR क्या है? हमारा कॉर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। एक हमारा कॉर्ड है। और फिर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। जो P और Q की जो टेंजेंट्स हैं पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो अब हमें बताओ TP मतलब इसकी लेंथ क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसे यार क्या पूछ लिया है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बस इतना स्टेप है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखो कैसे। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया और टू फाइंड लिख दिया। फिर अगर आप ध्यान से देखो, जो OT है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ P और Q का। क्यों? क्योंकि कॉर्ड ऐसे जा रही है भाई, आराम से वो जा रही है और यहाँ से कोई लाइन से ऐसे कट करके चली गई। अब जब वो कोई लाइन कट करके गई मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई वहां पे उसके पॉइंट पे R के पास। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी है कि सिंस OT जो है हमारी वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का, एक कॉर्ड का। PQ क्या है? हमारी कॉर्ड है, ये हमारे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है। ठीक है, तो जब आप ध्यान दोगे जैसे ऐसे कॉर्ड जा रही है उसको ऐसे काट दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा था P, ये R, ये Q, ये T, ये O। ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब कि जो हमारा PR है और जो हमारा RQ है दोनों इक्वल हो। ये 8 सेंटीमीटर की टोटल रोड थी हमारी 8 सेंटीमीटर की। अब कोई भी चीज 8 सेंटीमीटर की है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो 4 होगा ना। तो वही लिखा है मैंने, PR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारा PR और RQ दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं। 4 ये प्लस करके देख लो 8 आएगा। हमारी कॉर्ड भी 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब फिर देखो, अब फिर हम क्या करेंगे? OR इसको पकड़ेंगे और इसकी लेंथ निकालेंगे। हम जो निकालेंगे ये हमें TP की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प आएगी। अब आप OR को ध्यान से देखो। अगर पहले अपन इसको इरेज कर देते हैं। OR को अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ हम ये ट्रायंगल लेने वाले हैं, कुछ ऐसा। ध्यान से देखना, ये OR और यहाँ पे ये P। जब हम ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये बाइसेक्ट किया था, तो मतलब ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस हमारे ऊपर है, हम क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा OR हमें निकालना है और हमें पता है कि हमारा जो PR है 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है। अभी नीचे की प्रोसेस को ध्यान रख दो, जो समझा रही हूँ समझो। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से होगा क्या? देखो अभी हमारी PO की वैल्यू दी हुई है 5 हमें यहाँ पे, तो OR जो है मतलब यहाँ हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर। मान लो हमने इसको बेस माना है तो हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर माइनस होगा। मतलब 5 का स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 रूट और ये बचेगा 9 रूट का और आंसर आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। मतलब OR की वैल्यू क्या है हमारी? 3 सेंटीमीटर। भाई क्या है यहाँ पे? मैंने देखो OR OP हमने पहले साइड्स का नाम लिखा था। OP हमारा हाइपोटेनियस माइनस किया हमने PR। ये बेस मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसको आपको जरूरी नहीं है मेंशन करना कि आपने इसको बेस माना है कि परपेंडिकुलर माना है। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये हमारे OR की वैल्यू आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे? अब देखो, अब इधर ध्यान देना, TPR TPR मतलब ये वाला ट्रायंगल TP और ये यहाँ पे ये R इतना, और RPO ये RPO ये लेंगे हम, तो हमारे यहाँ पे टोटल कवर हो रहा है क्या? एंगल P। जब एंगल P पे क्या बन रही है? हमारी 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, याद है आपको मैंने जो थ्योरम प्रूव कराई थी 10.3 थ्योरम मैंने आपको बताई थी, जब भी टेंजेंट पास करती है वो 90 डिग्री बनाती है। मतलब यहाँ एंगल Q के पास भी तो 90 बन रहा होगा, मगर ये हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। याद हो आपको मैंने 10.2 थ्योरम प्रूव कराई थी तो उसमें बताई थी आपको पूरा एक ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। वैसे ही TPR और RPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल TPO 90 डिग्री का होगा। वैसे ही एज सिमिलरली
TPR, वही TPR और PTR, PTR ऐसे गए। देखो कैसे गए हम, पहले TPR फिर हम PT और ये R ऐसे गए हैं। क्यों किया, ये इसको इस T को हमने 90 डिग्री बनाया, ठीक है, क्योंकि TPR हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे एंगल RPO ये वाला ऐसे कुछ गया है, ये RPO इक्वल होगा एंगल PTR। PTR का है PTR, ये कुछ, ये देखो ये कुछ इसी में ऐसे इंक्लूडेड है ये TPR। मतलब ये दोनों जो हम ट्रायंगल्स है ना वो इक्वल हो गए, ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल है। कौन कौन से एंगल, एंगल P और एंगल R दोनों ही इक्वल हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो बीच वाला ये एंगल, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ से सिमिलरिटी से हमने एक ट्रायंगल प्रूव कर लिया। क्या था वो, TRP और PRO, ये दोनों मतलब यहाँ एंगल R इक्वल हो गए। ये हमने इस ट्रायंगल के थ्रू प्रूव करा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय ए सिमिलरिटी हमने एंगल लिफ्ट लगाया। पहले हमने एंगल P को 90 बताया, फिर T को। बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया हमने ये बात प्रूव करी है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमें TP की निकालनी थी, तो TP अपॉन PO, ठीक है, ये वाली साइड और ये PO, और फिर क्या लिया हमने RP, ये उसकी जो ये रेडियस है RP और ये RO, ठीक है। ये चार चीजें हमारे पास गिवन है, 3। TP हमारी PO की वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखो, PO की वैल्यू थी 5 और फिर हमारी RP की वैल्यू थी ये 8 है, लेकिन RP को RP हमने और RQ इक्वल किया तो 4 सेंटीमीटर और RO की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया और ये 5 पर 4 के पास जाएगा, 5 4 20 अपॉन 3 TP की वैल्यू है। या तो आप इसको इतने पे छोड़ दो या तो डिवाइड कर लो, 3 को 20 से डिवाइड कर दो और जो आंसर है तो पॉइंट पे कभी भी लेंथ नहीं आती है, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया होगा। जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो बहुत टफ है, इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया है और ये बहुत जल्दी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए इस पे भी मुझे बता देना, जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।